अब क्या किया जाए, महंगाई बढ़ रही है पर किसी की कमाई नहीं बढ़ रही है। समस्या है। समस्या तो है पर क्या किया जाए, हम लोग महिलाएं जूझ रहे हैं पर आज जो जंग लड़ रहे हैं, आगे जीत होगी। क्यों नहीं पढ़ा पाते? यही इतनी फीस हो गई है बच्चों का, और किताब कापी है, पढ़ने में लिखने में खरीद नहीं पा रहे हैं हम लोग। बनारस में जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, क्या प्राइवेट स्कूलों में फीस लगातार बढ़ रही है या सही लग रहा है? नहीं, प्राइवेट स्कूलों में तो फीस ज्यादा बढ़ रही है, इसके लिए तो मोदी जी को लिखित देना ही होगा। आते थे, लेकिन आज का समय है कि आप देखेंगे हाई लेवल के लोग चाहते हैं कि सरकारी में मेरा इलाज हो, सरकारी में मेरा ऑपरेशन हो, हर लोग सरकारी में ही जाना चाह रहा है। इतना सुविधा हो चुका है सरकार के द्वारा कि अब लोग प्राइवेट में जाते ही नहीं है। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनारस में आगमन हुआ और अभी जो उनका कार्यक्रम था, भाषण था, लोगों से संवाद था, वो खत्म हो चुका है और कुछ लोग यहाँ से लौट रहे हैं। उन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या क्या इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन किया और क्या किस प्रकार से आप देख रहे हैं जो आज उद्घाटन हुआ है। देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं। काशी की जनता एकदम भगवामय हो गया है और इसमें अब हम लोग को बहुत सफाई और ये कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतना सौगात जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तब तब काशी वासियों को इतना सौगात मिल जाता है कि बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। महिलाओं को क्या कुछ खास इस योजना में मिली है? सर, योजना तो बहुत अच्छी मिली है, जो कि मोदी जी के आने से हम लोग को बहुत अच्छा लाभ हुआ है और महिलाएं भी सेफ है। महिलाएं सेफ है? हाँ। काशी में तो एक लड़की के साथ बहुत ही दुष्कर्म हुआ है। हाँ, ऐसा हो रहा है, कहीं न कहीं ऐसा तो हो ही जा रहा है, लेकिन पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले से सुधार हाँ, हुआ है। पहले से सुधार हुआ है। और भी लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि महिलाओं के लिए काशी कितना सुरक्षित है, क्योंकि अभी फिलहाल में ही एक दुर्घटना घटी है। तो जी, महिलाओं की दृष्टि से काशी तो सुरक्षित है, लेकिन दुर्घटना जो घटी है वो उस लड़की का ही कहीं ना कहीं कर्म है। वो नशे की लत में थी और नशे की लत में जो भी हुआ, पांडेपुर में जो भी स्थिति हुई, वो पहले भी घर छोड़ के 4-4 दिन गायब रहती थी, तो परिवार की जिम्मेदारी बनती है ना। हर चीज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी को बोले, ये तो स्वाभाविक नहीं है ना। ये तो कुछ अपने परिवार का भी है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। वो बिटिया है, नशे की लत में बाहर रहेंगी तो होगा ये काम। इसमें हम लोग अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये पर्सनल मैटर है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। शिक्षा पे हम बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से बनारस में जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, क्या प्राइवेट स्कूलों में फीस लगातार बढ़ रही है या सही लग रहा है? नहीं, प्राइवेट स्कूलों में तो फीस ज्यादा बढ़ रही है, इसके लिए तो मोदी जी को लिखित देना ही होगा। जब तक लिखित नहीं तो क्या जानेंगे कि नीचे क्या हो रहा है। उनको ऊपर लिखित, उनको भी तो पता होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस लिए जा रही है। इसलिए मोदी से यही अपील है कि अपने नीचे स्तरों को ध्यान दें और हम लोग को लिखित उनके पहुंचाने तक लिखित पत्र देना पड़ेगा। कुछ समस्याएं जो आप लोगों को स्थानीय लेवल पे दिख रहा हो, जिसे आप बताना चाहती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनके हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। फ्री स्कॉलरशिप, पढ़ाई के लिए लैपटॉप फ्री, स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा। नरेंद्र मोदी से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अपेक्षा है और वो सारा पूरी कर रहे हैं। देख रहे होंगे सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। और चांदनी मैम है, इनसे भी हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में इन्होंने कहा कि बढ़ रही है। हम थोड़ा सा स्वास्थ्य पे आएंगे। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? देखिए, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो पहले की अपेक्षा बहुत सुधर गई है, क्योंकि एक समय था जब हम लोग कबीर चौरा जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में जाते थे, इतना दुर्गंध आता था कि हम लोग कभी वहाँ बैठ नहीं पाते थे। लेकिन आज का समय है कि आप देखेंगे हाई लेवल के लोग चाहते हैं कि सरकारी में मेरा इलाज हो, सरकारी में मेरा ऑपरेशन हो, हर लोग सरकारी में ही जाना चाह रहा है। इतना सुविधा हो चुका है सरकार के द्वारा कि अब लोग प्राइवेट में जाते ही नहीं है। सुविधाएं बढ़ रही है सरकारी हॉस्पिटल में। और भी लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जो भी मोदी के ऊपर इतना सब लोग बोल रहा है कि उनको करना चाहिए, अपना भी कुछ जिम्मेदारी होता है, अपना भी कुछ बच्चों को संभालने का करने, सब काम मोदी है करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग को भी तो अपने घर के बच्चों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ घूमने चले जाते हैं, फिरने चले जाते हैं, उन लोग को भी हर चीज बच्चे ही करेंगे तो मोदी के ऊपर ही क्यों आरोप लगेगा? कहीं ना कहीं लोगों को एक संस्कार जो होता है, बात होती है, उसमें रहना चाहिए। लगातार अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर भी निकल रहा है। और भी मैम, आज जो योजनाओं का उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसमें किस प्रकार महिलाओं की भागीदारी है?
महिलाओं की भागीदारी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया और स्वास्थ्य के लिए हो गया, शिक्षा के लिए हुआ, बेटियों के लिए हो गया। इतनी ज़्यादा सुविधाएं तो शायद ही किसी सरकार में थी। और महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ नज़र उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही संख्या है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बहुत ही सहज प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है हमारे, तो इसलिए हम महिलाएं बहुत ही खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है कि हमारे योगी जी और मोदी जी अपने इस क्षेत्र में हैं और काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिलेंडर की महंगाई बढ़ी है। सिलेंडर की हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है। बच्चों की स्कूल का बोलिए, महंगाई तो बहुत, राशन हो, तेल पानी हो, हर चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब क्या किया जाए, महंगाई बढ़ रही है पर किसी की कमाई नहीं बढ़ रही है। समस्या है। समस्या तो है पर क्या किया जाए, हम लोग महिलाएं जूझ रहे हैं, पर आज जंग लड़ रहे हैं, आगे जीत होगी। कब तक संभावना है जीत की? अब जीत की देखिए, जंग तो हम लोग लड़े जा रहे हैं, अब देखिए जब कभी भी हम लोग को जीत हम लोग हासिल कर सके। उम्मीद है कि महंगाई पे कंट्रोल हो पाएगा। कंट्रोल देखिए, आखिर 1200 रुपये सिलेंडर था, आज 900 रुपये सिलेंडर हो गया, 300 रुपये घटा है, हो सकता है और घटे। और राशन वासन है तो भाई गरीब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं भाई, कम करना चाहिए राशन वासन, बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ चुकी है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों की फ़ीस है, स्कूल का पढ़ाई है, भाई एक बच्चे घर में 2-2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, भाई महंगाई इतनी बढ़ेगी तो कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। जरूर, जनता की समस्याओं को सुनना जरूरी है। और कुछ हमारे साथ और भी माता बहनें हैं। हम आजकल बच्चे पढ़ करके बेरोजगार हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? भैया आप लोग के लिए तो मोदी के लिए तो निकालना चाहिए, रोजगार के लिए निकालना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग के बच्चे, हम लोग देखिए गरीब हैं, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं बच्चे पा रहे हैं और हम लोग खुद ही परेशानी में रहते हैं। गरीबी हम लोग के ऊपर इतना रहता है कि हम लोग खुद ही परेशान रहते हैं। क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? यही इतनी फीस हो गई है बच्चों का, और किताब कापी है, पढ़ने में लिखने में खरीद नहीं पा रहे हैं हम लोग। मैं इसमें एक बात कहना चाह रही जी। हूँ, अभी जो ये बोली है कि गरीबी इतनी हो गई है, हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने योजना दिया है, सरकारी स्कूल दिया है जिसमें बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलती है, खाना मिलता है, किताब कापी मिलता है, तो ऐसे लोग ऐसे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। सरकारी स्कूल में भेजती हैं बच्चों को? जी, नमिता कौन स्कूल है दीदी? हाँ, उसमें एक बेटी पढ़ती बच्चे है। पढ़ने जाते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। तो ये आपके साथ कुछ समस्याएं जो आप नहीं, समस्या है बस वो घर मकान का है भैया। अभी तक तो मतलब किराए पे है, तो दिन पर दिन किराया बढ़ता ही जा रहा है। बस मोदी से उम्मीद है, भरोसा भी है कि हमको मिलेगा एक दिन। इतना समस्या मोदी जी दूर की है काशी नगरी का, तो आगे भी हमको ये लगता है कि हमको शायद मिलेगा। किराया बढ़ रहा है बनारस का। हाँ, हर जगह यही समस्या है। मकान मालिक है कि हर साल मतलब बढ़ाते जाते हैं। बहुत नहीं, आप सबसे बड़ी चीज ये बात समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी जनता है जिनको ये पता ही नहीं है कि हमारे लिए कितनी योजनाएं आई हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग, जैसे अब ये माता जी यहीं पर बोली ना कि गरीबी इतनी है कि हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अरे आप किसी अच्छे स्कूल में नहीं दे सकती हैं, सरकारी स्कूल में दे सकती है ना, सारी सुविधाएं हैं। सरकारी स्कूल में तो ऑलरेडी टीचर भी सब क्वालिफाई। सबसे बड़ी चीज इनको ये होना चाहिए कि इनको पता होना चाहिए कि हमारा क्या अधिकार है और हमको कितना हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। यही है इनके अशिक्षा का अभाव, यही है सबसे बड़ी चीज। अपने अधिकारों को जानना जनता का, जागरूक जनता का एक काम है और आगे हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा, ताकि हम लोग अगले वीडियो में उसको समाधान कर सकें। नमस्कार।